दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ पाकिस्तानी लोकल गोल्ड मार्केट में मसलसल सोने और चांदी की कीमतों में करवट देखने को मिल रही है। अगर आप भी शादी ब्याह के लिए सोना या चांदी के जेवरात बनवाने का सोच रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल जी न्यूज़ जी की एक और नई वीडियो में और नई अपडेट्स के साथ तमाम दोस्तों को हम खुश आमदीद कहते हैं। आज सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी दोबारा से सुनने को मिली। आज दोबारा से सोने की कीमतों में हमें 5,000 रुपये से ज़ायद की कमी देखने को मिली, जबकि चांदी की कीमत में 100 रुपये तक कमी, यानी कि चांदी 100 रुपये सस्ती हो चुकी है। आपको बता दें कि गुज़श्ता कई हफ्तों से सोने और चांदी के रेट में मसलसल रिकॉर्ड इजाफा, सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड सतह पे पहुंच चुकी थी, लेकिन इस हफ्ते जबरदस्त करवट ने सबको हैरान किया। ग्राहकों के लिए खुशी का मौका है, क्योंकि अब जेवरात बनाना पहले से कुछ हमें सस्ते होते दिखाई देते हैं, लेकिन सरमायाकारों के लिए ये कमी सुनकर एक धचका साबित तो होगा। आप सबके ज़हन में यही सवाल है, क्या सोने की कीमतें मजीद नीचे जाएंगी या ये करवट आर्जी है। बताया जा रहा है कि 30 अक्टूबर को अमेरिका और चीन के दरमियान एक अहम मीटिंग होने वाली है दोस्तों, जिसका असर बराए रास्त सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तरीके से पड़ सकता है। इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे कि आज पाकिस्तानी सराफा मार्केट में सोने और चांदी के रेट में क्या चल रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप रोजाना सोना और चांदी के ताज़ा रेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर किया करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आज चांदी के रेट। लेकिन आपको बता दें, गुज़श्ता 2 माह से चांदी के रेट में जो तेजी सलसल देखने को मिल रही है, जहां जी न्यूज़ जी ने ज्यादा अपनी इस साल में जी न्यूज़ जी ने ये आपसे कहा था कि चांदी मुझे ज्यादा प्रॉफिटेबल लगती है, तो आपके सामने है। इस हफ्ते भी हमें वो चांदी की कीमतों में जो कमी, जो इजाफा हमने पहले देखा, बिल्कुल मार्केटों में हमें गैप दिखाई दिया। तो चलिए पहले जानते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से आई चांदी की आज ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से है। 1 ग्राम चांदी 600 रुपये, जबकि 10 ग्राम चांदी 6,000 रुपये और 1 तोला चांदी आपको 7,000 रुपये में। कल चांदी में मजीद 100 रुपये की कमी दर्ज की गई। इस हफ्ते के दौरान चांदी तकरीबन 900 रुपये से 1,000 रुपये तक नीचे गिरी, जो कि बहुत बड़ी करवट मार्केट में मानी जा रही है, क्योंकि चांदी में बंदा 1 तोला या 10 ग्राम तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, आप बेहतर जान सकते हैं। दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो भारत में दिवाली का त्यौहार था। भारत में दिवाली से पहले सोना बहुत ज्यादा खरीदा जाता है। दिवाली से पहले तक चांदी के दाम और सोने के दाम नीचे आने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे। लोगों का अंदाजा था कि दिवाली के बाद सोने और चांदी की कीमतों में कमी आने की। काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर, काफी बड़े बड़े एनालिस्ट जो कि भारत में बैठे हैं, वो भी यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि दिवाली के बाद सोना सस्ता, और वैसा ही हुआ। सोने और चांदी के दाम तेजी से नीचे आने लगे। अब सवाल यह है कि इस करवट की असल वजह क्या है। क्या आने वाले दिनों में मजीद कमी होगी या मजीद तेजी आने की तवक्को की जा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि गुज़श्ता दिनों में सोने और चांदी के रेट मुसलसल नीचे जा रहे हैं। सोने में तकरीबन 0.45% और चांदी में 0.6% कमी दर्ज की गई है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक ये जो करवट है या ये जो अदादो शुमार की बात की जा रही है, बल्कि ये आलमी सियासी और माशी जंग है। 30 अक्टूबर को अमेरिका और चीन के दरमियान होने वाली बड़ी मीटिंग से पहले अमेरिका नहीं चाहता कि सोने की कीमत मजीद बढ़े, क्योंकि अगर सोना मजीद ऊपर जाता है या मजीद महंगा हुआ तो अमेरिका की मौशी ताकत कमज़ोर दिखाई देगी, यानी डॉलर का असर वसूल खत्म हो जाएगा। आपको बताएं कि रॉयल बैंक ऑफ कनाडा की एक रिपोर्ट जो कि ज़बरदस्त तरीके से मार्केटों में गर्दिश में है और ट्रेंडिंग में भी है, क्योंकि अमेरिका, जापान और इंग्लैंड मिलकर सोने के रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जबकि चीन अकेला इसका मुकाबला करेगा। दुनिया में तकरीबन 2,16,000 टन सोना मौजूद है, जिसमें से सिर्फ चीन के पास 75,000 टन सोना पड़ा हुआ है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि चीन नई गोल्ड सुपर पावर बनने की राह पे काफ़ी तेजी से गामजन है। चीन का मरकजी बैंक पिछले 10 महीनों से मुसलसल सोना खरीदता चला जा रहा है। अब दुनिया की मरकजी बैंक डॉलर की बजाय सोना जमा कर रही है। दूसरी तरफ अमेरिका कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और सोने की वैल्यू रीसेट करने की नई चाल में लगा भी है। पर तो दोस्तों, ऐसा हो जाता है या ऐसा होता है तो सोना और चांदी दोनों तवील मुद्दती में तेजी के जोन में होंगे। सिर्फ फिजिकल गोल्ड नहीं, बल्कि ETF में भी इस बड़ी सरमायाकारी हो रही है। तीसरी तिमाही में 26 अरब डॉलर से ज़्यादा गोल्ड ETF खरीदा गया। भारत की बात करें तो भारत में भी गोल्ड ETF की वैल्यू 41 लाख करोड़ से ज़्यादा पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की। आखिरी रोज़ हल्की करवट देखने को मिली। 100 इंडेक्स 1286 पॉइंट कमी के साथ 1,63,304 पॉइंट की सतह पे पहुंच के बंद हुआ।
दोस्तों अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल की खरीदारी बंद करे, लेकिन भारत के लिए आसान, क्योंकि भारत में 37% तेल की ज़रूरत रूस पूरी करता है। ये सिर्फ तजारती नहीं बल्कि एक सफारती तवाज़ुन का खेल भी बन चुका है, क्योंकि भारत के खिलाफ आजकल अमेरिका काफ़ी सरफरिश्ता है। अब असल बात है कि 30 अक्टूबर की अमेरिका चीन मीटिंग तय करेगी कि आने वाले दिनों में सोना महंगा होगा या सस्ता। अगर ये मीटिंग बेनतीजा रही तो दुनिया एक नए गोल्ड वार में दाखिल हो सकती है, जहां डॉलर की जगह सोना अपनी ताकत दिखाएगा और चांदी इस दौर में नया खिलाड़ी बनेगा। आइए दोस्तों जान लेते हैं सबसे पहले पाकिस्तानी सराफा मार्केट से आई 18 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 1 ग्राम की कीमत 28,421 रुपये, 10 ग्राम की कीमत 2,84,213 रुपये, जबकि 1 तोला 3,31,500 रुपये। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूंगा कि रॉयल बैंक ऑफ कनाडा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, जापान, इंग्लैंड मिलकर सोने के दामों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हैं, जबकि अकेला चीन इसका मुकाबला करेगा। दुनिया में तकरीबन 2,16,000 टन सोना मौजूद है, जिसमें दोस्तों चीन के पास सिर्फ 75,000 सोना टन मौजूद है। यानी इस बात से साफ ज़ाहिर होता है कि चीन नई सुपर पावर के तौर पर सामने आना शुरू हो। जैसा कि मैंने मीटिंग के बारे में बताया, जी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बाइंग के मुताबिक मशवरा दूंगा। आइए जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से आई 21 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से है। 21 कैरेट में 1 ग्राम 33,158 रुपये, जबकि 21 कैरेट में 10 ग्राम 3,31,580 रुपये, 21 कैरेट में 1 तोला सोना 3,86,750 रुपये। यार 21 कैरेट के हवाले से गुड खबर है, क्योंकि फी तोला सोना मार्केटों में 100 या 200 नहीं बल्कि हज़ारों के हिसाब से मार्केटों में आज भी नीचे गिरा। तो चलिए आप जानते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से आई 22 कैरेट की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से है। 22 कैरेट में 1 ग्राम सोना 34,737 रुपये, 22 कैरेट में 10 ग्राम गोल्ड 3,47,370 रुपये, 22 कैरेट में 1 तोला सोना 4,05,166 रुपये। 22 कैरेट के हवाले से भी अच्छी खबर है, क्योंकि फी तोला सोना मार्केटों में 100 या 200 हज़ारों के हिसाब से दोबारा से आज भी सस्ता हुआ। आइए फिर जानते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से आई 24 कैरेट खालिस पीस गोल्ड की रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 24 कैरेट में 1 ग्राम सोना 37,895 रुपये, 24 कैरेट में 10 ग्राम गोल्ड 3,78,950 रुपये, 24 कैरेट में 1 तोला गोल्ड 4,42,000 रुपये। मैं रिपीट करूँ 4,42,000 रुपये। 24 कैरेट के हवाले से अच्छी खबर है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि 5,000 रुपये तक की कमी वाक़या हो चुकी है। कुछ मार्केटों में तो इससे भी ज़्यादा नीचे सतह पे रेट है। तो आइए फिर जानते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से आई 24 कैरेट पठूर सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 1 ग्राम गोल्ड 37,895 रुपये, जबकि 1 तोला सोना 4,37,000 रुपये। रिपीट करूँ 4,37,000 रुपये। 24 कैरेट पठूर के हवाले से भी अच्छी खबर है, क्योंकि फी तोला सोना हज़ारों रुपये सस्ता। तो आइए फिर जानते हैं पेशावर की सराफा मार्केट से 24 कैरेट पीस गोल्ड जो कि 12.150 मिलीग्राम का है। 1 ग्राम गोल्ड 37,655 रुपये, जबकि फी तोला गोल्ड 4,57,500। मैं रिपीट करूँ 4,57,500 रुपये। तमाम मार्केटों में सोने के रेट्स में हमें मंदी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन और आपके लिए बाइंग के और सेलिंग के मतलब आपको बता दें, जी न्यूज़ जी ने पहले जब बहुत हाई रेट थे मैंने कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग करें, और अभी भी आपसे जी न्यूज़ जी कहता है कि मीटिंग है और रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता हूँ तो इस रिस्क से पहले मैं 20 या 30% यानी अपने पोर्टफोलियो में, अगर आप मेरे पास